साहिबगंज से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गंगा नदी में एक ही परिवार के कई लोग डूबे हैं। हादसे में 4 लोगों को निकाला गया है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गंगा नदी में डूबे बाकी लोगों की तलाश जारी है। दाह संस्कार करने को लेकर ये परिवार पहुंचा था। नाव का संतुलन बिगड़ने से ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम अपने दर्शकों तक साझा करें। एक पूरा परिवार इस हादसे का शिकार हुआ है। 3 कहा जा रहा है कि लोगों को बाहर निकाला गया। दाह संस्कार करने को लेकर यह पूरा परिवार यहां पर पहुंचा था और नाव का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा पेश बताया जा रहा है। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर अपने हम दर्शकों तक साझा करें। सामने आ पा रही है इस वक्त साहिबगंज से, जहां गंगा नदी में एक ही परिवार के कई लोगों के डूबने की खबरें सामने आ पा रही है। हादसे में 4 लोगों को निकाला गया है, 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बड़ी खबर है इस वक्त की। साहिबगंज से गंगा नदी में बाकी लोगों की डूबने की बात की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि ये पूरा परिवार दाह संस्कार करने को लेकर पहुंचा था और नाव का संतुलन बिगड़ने से ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर सामने आ पा रही है साहिबगंज से इस वक्त। सीधी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। गंगा नदी में एक ही परिवार के कई लोग डूबे हैं। इनमें से फिलहाल जो जानकारी जानकर सामने आ पा रही है, हादसे में 4 लोगों को बाहर निकाला गया है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गंगा नदी में डूबे बाकी लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। अब कितने लोग नाव पर सवार थे, ये बड़ा सवाल। 4 को बाहर निकाला गया, 3 की मौत की खबर है। अधिक जानकारी के साथ साहिबगंज से संवाददाता सुधाकर भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधाकर, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक नाव पर कितने जो लोग थे वो परिवार के उस पे थे और जो मौत के आंकड़े सामने आ पा रहे, 3 लोगों की मौत की पुष्टि है। जानकारी साझा कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, ये नाव है, ये बिहार के कटिहार जिले के अहमदाबाद के तरफ से ये नाव आ रही थी। ये छोटी सी नाव थी जिसमें करीब 21 लोग सवार थे और करीब एक ही परिवार के 6 से 7 लोग सवार थे। और ये जो एक ही परिवार के जो लोग हैं वो साहिबगंज जो तलझारी थाना क्षेत्र है, बांसकोला, वहाँ एक उसके परिजन की मौत हो गई थी कल। तो उसी के सब के दाह संस्कार को लेकर ये लोग सब छोटी नाव से उधर से कटिहार जिले से उधर की तरफ से आ रहे थे। तो जैसे ही गंगा के बीच में ये मामला बिहार के कटिहार जिला का पड़ता है, लेकिन जो मृतक है वो सब साहिबगंज जिले के हैं। तो वो लोग उधर से जब आ रहे थे तो एक छोटी सी नाव में जब 21 लोग सवार हुए तो नाव का संतुलन बिगड़ गया और संतुलन बिगड़ने के तहत ही नाव गंगा नदी में जाके समा गई। तकरीबन सारे लोग गंगा नदी में समा गए। तो साहिब बिल्कुल सुधाकर, तो क्या ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही, क्या 21 लोग इस नाव पर सवार थे? जी बिल्कुल, जो परिजन जो है, जिनको सूचना मिली है, जो परिजन बता रहे हैं, जो वहां से जो खबरें आई है, तो परिजन का कहना है कि 21 लोग उसमें सवार थे और परिजन का ये कहना है। लेकिन अभी जो कटिहार जिले के जो अधिकारी हैं, बिहार के जो अधिकारी हैं, अभी कुछ पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि कितने लोग उसमें सवार थे। लेकिन जो गोताखोर की मदद से उनमें से अभी 4 शवों को निकाला गया है, जिसमें 3 की मौत हो गई है और एक अभी अस्पताल में भर्ती है। बाकी की सबको खोजबीन की जा रही है। चूंकि मामला बिहार का है, कटिहार जिले का है, तो उधर के प्रशासन लगे हुए हैं और वो लोग गोताखोर के मदद से सबको तलाशने की जारी है, सबको तलाशा जा रहा है। लेकिन अभी 4 ही सब गंगा नदी से निकाले गए हैं। जी सुष्मिता। तो सुधाकर, जो जानकारी आप साझा कर रहे हैं हमारे दर्शकों तक कि बिहार के कटिहार में यह हादसा पेश आया है और जो लोगों की मौत हुई है वो साहिबगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सुधाकर, जो एक ही परिवार के लोग हैं वो साहिबगंज आ रहे थे। कुछ उसमें जो मृतिका है, जो कल जिसकी मौत हो गई थी, उसके दाह संस्कार बनाए थे। तो एक बेटा है, छोटी सी उसकी बेटी है, सब लोग जो परिवार के लोग थे वो उधर से आ रहे थे और यहाँ पर जब दाह संस्कार के लिए लोग इंतजार कर रहे थे कि उधर से लोग आएंगे तो यहाँ पर दाह संस्कार किया जाएगा। तो जैसे ही इन लोगों को खबर मिली कि वहाँ पे नाव में सवार होकर आ रहे थे, नाव पलट गई, तो उसके बाद इन लोग चीख पुकार से इन लोग का रो का बुरा हाल है।
सभी अभी सदमे में है, लेकिन फिर भी जो मृतक की दाह संस्कार कर दिया गया जो कल मरा है, लेकिन अभी भी ये लोग सदमे से उबर नहीं पाए हैं। और चूंकि पुलिस प्रशासन भी उधर से पुलिस प्रशासन भी और बाकी लोगों की तलाश जारी है गंगा नदी में। अब देखने पर कब तक ये लोगों को गोताखोर निकाल पाते हैं। जी सुष्मिता। सुधाकर, फिलहाल की स्थिति में एक बार जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा कीजिए, क्योंकि जो आपने जानकारी दी है परिवार वालों का जो कहना है कि इस नाव पर 21 लोग कुल सवार थे, 3 लोगों के मौत की जानकारी है, 4 को बाहर निकाला गया इनमें से। और क्या कुछ जानकारी है आधिकारिक तौर पर, क्या कुछ उस पर बयान सामने आ पा रहे हैं? फिलहाल की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, कैसे बाकी लोगों को मदद किया जा रहा है वहां से निकालने के लिए, ये तमाम जानकारियां सुधाकर। जी देखिए, ये बिल्कुल ये झारखंड का मामला, ये बिहार का मामला है। बिहार के जो अधिकारी हैं वहां पर मुस्तैद हैं, पहुंचे हुए हैं। हमने विजुअल भी वहां से मंगवाया गया है। हम दिखा रहे हैं सुधाकर ये विजुअल, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। तो देख रहे हैं, तो वहाँ के जो अधिकारी वो लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें कितने लोग सवार थे। लेकिन परिजन का जो कहना है, जो परिजन को सूचना मिली, जो वहाँ के जो सूचना दिए होंगे, जो वहाँ पर जो नाव को लेके जो चलेंगे, जो और लोग होंगे जो परिजन को सूचना दिए हैं, तो उन परिजन को सूचना दिया गया कि 21 लोग थे छोटे से नाव में और वो वहाँ से चले थे। लेकिन अभी आधिकारिक जो बिहार सरकार के तरफ से, चाहे बिहार के जो कटिहार जिले के जो अधिकारी हैं उनके तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं हुई कि कितने लोग चढ़े थे। लेकिन जो अभी शव को निकाला गया उसमें 4 शव हैं, 4 लोग को निकाला गया है, जिसमें 3 शव बरामद, 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक अभी इलाजरत है जो कि अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी सुष्मिता। बिल्कुल सुधाकर, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम लगातार आपसे लेंगे। धन्यवाद फिलहाल के लिए। तो तमाम जानकारियां हमारे संवाददाता सुधाकर हम तक साझा कर पा रहे थे। बिहार के कटिहार जिले का यह हादसा फिलहाल बताया जा रहा है, जहां परिवार के अगर बयान को हम देखें तो कुल 21 लोग यहां पर बताए जा रहे हैं कि इस नाव पर सवार थे। परिवार वालों का यह बयान है। हालांकि आप ये देखिए, आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी बयान अभी फिलहाल सामने नहीं आ पाए हैं। 4 लोगों को बाहर निकाला गया था, जिनमें से 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर ली गई है, एक फिलहाल अस्पताल में इलाजरत है। आगे भी तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। जमा था, मेरा बेटी है, मेरा पति जी है, मेरा मामा है, 2 गो, मेरा मेसो है, ये सब लेके आया था मेरा सास के देखने के लिए आया था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।